हेलो और वेलकम फ्रेंड्स। जिस प्रकार से आप टैली प्राइम को यूज करते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से आप यूज कर सकते हैं किसको, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को। मैंने आपको 2 वीडियोस दी हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो उनका यूज करके आप ये आराम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारे लिए काफी यूजफुल है। इन कंपैरिजन टू टैली थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, लेकिन आसानी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये है हमारा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये देख सकते हैं। और यहां पर कंपनी क्रिएशन वाली विंडो मैंने खोल रखी है। कैसे खुलेगी, इसको खोलने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, यहां पे सीधा कंपनी पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही कंपनी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंपनी है तो ओपन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो बना सकते हैं, बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें दी गई हैं। जैसे आप देखिए नीचे और भी चीजें हैं, जीएसटी से रिलेटेड है, चेक रिटर्न फिलिंग है, अगर आप जीएसटी फाइल करते हैं तो जीएसटी रिटर्न के लिए, बिजी अपडेट है तो अपडेट वगैरह करने के लिए, और अगर बाहर निकलना है तो लास्ट में एग्जिट भी दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए एक बार फिर से कंपनी बना लेते हैं। क्लिक करेंगे इस पे और यस करेंगे। जैसे यस करेंगे ना तो कह रहा है कि इंटरनेट है ही नहीं है आपके पास। तो पहले तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट होकर के, और इसको चूंकि मैं यूज कर रहा हूं एजुकेशनल पर्पज से, तो आप इसको एजुकेशनल पर्पज से यूज करने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सिंगल यूजर को ही रजिस्टर आपको करना है, मल्टी यूजर को रजिस्टर नहीं करना है। इस बात का आपको प्रॉपरली ध्यान देना है। ठीक है ना। ये हमारी कंपनी है, कंपनी का इंफॉर्मेशन हमने डाला है इसमें, और यहाँ पे शॉर्ट नेम भी चाहे तो आप रख सकते हैं, तो फिलहाल मैंने स्किप किया है। और यहाँ पे आपका कंट्री का नेम और स्टेट का नेम आ ही जाता है। बाकी काम शुरू होने की डेट और फाइनेंशियल ईयर शुरू होने की डेट दोनों हमने एक ही रखी हुई है। यहाँ पे देखिए, वैसे आपका काम जब से भी शुरू होता है वो डेट आप यहाँ पे रख सकते हैं, बिल्कुल टैली के जैसे। और यहाँ पे अकाउंटेंट का डिटेल आएगा, तो जैसे अकाउंटेंट, मैं अपना ही नाम रख लेता हूँ, यहाँ पे अकाउंटेंट का डिटेल यहाँ आपको भरना होता है। तो ये अकाउंटेंट का डिटेल हो गया। बाकी यहाँ पर जो भी इनका ईमेल आईडी होता हो वो ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं यहाँ पे चाहे तो ये डाल दिया हमने। और बाकी इनका मोबाइल नंबर जो भी होता है वो आप डाल सकते हैं। सीए का डिटेल यहाँ पे भरा जाएगा, तो जो भी सीए होंगे उनकी डिटेल भर लीजिएगा। जैसे मिस्टर राम कर देते हैं, ये सीए हैं, एंटर करेंगे इनका ईमेल मोबाइल नंबर सब भर के, और तब यहाँ से आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये यस कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। यानी मीन्स कि आपकी कंपनी बन गई है। अब इसमें आपको कार्य करना है। कार्य करना है तो कहां से जाके कार्य करेंगे, तो देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन पैनल आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन पैनल दिया गया है, तो आपको सेल करना है, परचेज करना है। तो अगर परचेज करना है तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये ऐसे खुलेगा, देख रहे हैं। तो ये आपने परचेज क्या कैसे किया है, तो यहाँ पार्टी का नेम आएगा। पार्टी का नेम जो भी होता हो वो आप डालेंगे। जैसे सपोज कीजिए हमारी पार्टी का नाम सप्लायर 1 है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस प्रेस करके आप ये देखिए ये डायरेक्टली ऐसे आ रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पे कैश आ गया है। तो यहाँ पर भी ना लेजर बनाना पड़ेगा आपको। अब ये डायरेक्टली आ रहा है, परचेज टाइप आ रहा है, तो आप कौन सा वाला परचेज, सेंट्रल 12%, 18%, कौन सा वाला परचेज कर रहे हैं ये यहाँ पे पूछ रहा है। और यहाँ पे ना कैश आ रहा है, लेकिन क्या आप यहाँ पे पार्टी का नेम दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आ रहा है बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये एक डमी दिया गया है ना। तो यहाँ पर जैसे बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ही मैं रख देता हूँ, और यहाँ पे ना यस करते हैं इसको, ये यस कर दिया। बाकी यहाँ पर देखिए आईटीसी दिया गया है, आईटीसी एलिजिबिलिटी। अब ये डिटेल में आगे बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पे इनपुट गुड सर्विस हमने रख लिया। नरेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे वहां डालते थे ना टैली प्राइम के अंदर नरेशन डालते थे, वैसे यहाँ पे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख देंगे द गुड्स have been purchased PURCHASED with credit। ठीक है, विथ क्रेडिट, ये हो गया। एंटर कर देंगे और यहाँ पर ना अब डिटेल आएगी आइटम की। तो आइटम ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली। एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ लिख ही नहीं पा रहे, तब कैसे लिखेंगे। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी लिखने के लिए पहले आइटम को बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये आइटम इन्फो दिया गया इधर, और यहाँ पर ना आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली आप जाएंगे तो लिख पाएंगे, यहाँ पे नहीं लिख सकते डायरेक्टली। तो आपको ना आइटम बनाना पड़ेगा। ठीक है, आइटम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिसेबल है ये फीचर, तो यहां से ना इनेबल करना पड़ेगा ये फीचर। अब इसमें देखिए ऊपर से नीचे तक ना इनेबल पार्टी वाइज कोड दिया गया है, तमाम डिटेल दी गई है। अब आपको एक एक करके इसको पढ़ना है।
है ना। देखिए यहाँ पर आएंगे, ये देखिए पैकेजिंग यूनिट है, अल्टरनेट यूनिट है, फिर यहाँ मल्टी गोडाउन है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेल है, इनेबल परचेज कोटेशन है, सेल्स ऑर्डर है, इनेबल परचेज चालान है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर ना हमको स्टॉक बनाना है, अपना जो प्रोडक्ट है उसको बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टी वाइज कोड को यहाँ से एडिट कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से बाहर आ चुका हूं मैं, ठीक है, और बाहर आकर के आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है और यहाँ पर नीचे आपको नजर आएगा मास्टर, तो इस मास्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मास्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइटम दिखाई देगा, आइटम पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक करिएगा तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए यही जो है स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो है। अब ये टैली से थोड़ी अलग दिखेगी लेकिन है काफी इंटरेस्टिंग, डिटेल में इसको समझते हैं। अब यहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए और क्लिक करके लिखिए लैपटॉप। जैसे मान लीजिए हमारा स्टॉक आइटम का नाम है लैपटॉप, तो लैपटॉप दे दिया हमने, एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पे कोई अगर ग्रुप बनाया है तो ठीक है, नहीं तो जनरल डाल देंगे। यूनिट कितनी है लैपटॉप की, तो 5 यूनिट है, ठीक है। अब देखिए इसमें अलग अलग यूनिट का मतलब क्या है, इसमें टैली में हमको बनाना पड़ता था, इसमें सब दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है डजन, ग्राम, केजी, ये आपको ना जो है सजेस्ट कर रहा है कि कौन सा वाला यूनिट है ना। तो यहां पर आप यूनिट ले सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है या आपको कुछ नहीं डालना तो यहां पे ऐसे छोड़ देंगे। ओपनिंग क्वांटिटी यहां पर आ रही है, आप चाहे तो ओपनिंग क्वांटिटी भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओपनिंग क्वांटिटी जो भी आपकी रही हो वो आप डाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इसको यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी हम 5 कर देते हैं, तो ये 5 कर दिया हमने, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ठीक है। एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, टैक्स कैटेगरी भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल टैक्स कैटेगरी हमको यहाँ देना नहीं है। एचएसएन कोड इसका आता है, एचएसएन कोड को अभी स्किप करते हैं। सेल प्राइस डालनी है, सेल प्राइस। तो एक हम बेचेंगे कितने का, 50,000 का। कितने का बेचेंगे, 50,000 का। तो ये 50,000 यहां पे डाल दिया। खरीदे थे कितने का, 30,000 हमको पड़ा था कॉस्ट इसका, तो ये 30,000 डाल दिया। एमआरपी डाल सकते हैं इस पे 55,000 एमआरपी डाल सकते हैं हम। ये एमआरपी ऑप्शन जो है टैली में अलग से चालू करना होता था, यहां अलग से चालू नहीं करना है, ठीक है। मिनिमम कितने का मिनिमम बेच देंगे आप, तो यहां पर ना हम मिनिमम बेच देंगे इसको 45 तक बेच सकते हैं। मिनिमम एकदम बता रहा हूं कि 45 तक बेच सकते हैं, ठीक है। बाकी एंटर करिए और एंटर करिए और एंटर करिए और एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए। यहां पे कोई डिस्काउंट है, कोई डिस्काउंट नहीं है। सेल परचेज कुछ नहीं, सब यहां पे आते हैं। आइटम का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं यहां पे। एंटर करके इसको लास्ट तक आपको इसको भी क्या करना है, एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। लेकिन यहां पे देखिएगा क्रिटिकल, ये दिखा रहा है डिफाइन क्रिटिकल लेवल्स। तो यहां पे मिनिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी और ये सब चीजें यहाँ पे आपको डालनी होती हैं, ठीक है। रीऑर्डर और तमाम चीजें। तो यहाँ पे फिलहाल हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है ना कि सिंस डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस ऑप्शन इज इनेबल्ड, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू एंटर ओपनिंग बैलेंस। तो ठीक है, हम ओपनिंग बैलेंस एंटर ही कहां कर रहे हैं, तो एक स्टॉक आइटम आपका ऐसे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले का एक ऑप्शन है, तो डिस्प्ले पे जाके आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे स्टॉक का स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और यह तमाम डिटेल्स यहाँ पे नजर आती हैं आपको, है ना। तो यहां से आप वो भी चेक कर सकते हैं। इन्वेंटरी बुक पे जाएंगे तो यहां पर आपको इन्वेंटरी का बुक मिलेगा, ठीक है। तो सारी डिटेल आपको यहां से मिल जाती है। ये काफी जो है लार्ज सॉफ्टवेयर है, काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो इसको सीखने में टाइम लगेगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमने आपको बताए कि किस प्रकार से आप क्या क्या चीजें इसमें कर सकते हो। बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है और सीखते रहना है हमारे साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारा जो चैनल है जिसका कि नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।